हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बार ग्राफ या दंड आरेख। ये टॉपिक क्लास 7 से शुरू हो जाता है, क्लास 8th, 9th, 10th, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आज हमारे साथ आप लोग सीख लेते हैं तो आपका 2 या 3 मार्क्स लगभग हर एक एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी नीचे दिए गए दंड आरेख। तो बार ग्राफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दंड आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर तो हम दे ही लेंगे, सबसे पहले इस बार ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ग्राफ में, इस दंड आरेख में 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया एक्सिस ऑफ एक्स, ये जो होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक इंफॉर्मेशन हम एक्सिस ऑफ एक्स पे दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, और एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं एक्सिस ऑफ वाई पे और जिसमें लिखा हुआ है मार्क्स। यानी किसी भी बच्चे के इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ से प्राप्त हो रही है। तो इसका नाम दंड आरेख या बार ग्राफ इसलिए पड़ा है क्योंकि देखो, ये एक अलग दंड हो गया बार, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये, इसीलिए इसको हम बार ग्राफ या दंड आरेख बोलते हैं। तो होता क्या है, एक्सिस ऑफ एक्स पे हम लोगों ने सब्जेक्ट्स ले लिए और एक्सिस ऑफ वाई पे मार्क्स ले लिए। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि ये जो मार्क्स का डिफरेंस है 10, 10, 10, 10, 10 का डिफरेंस है, और बढ़ते हुए क्रम में जैसे 10 यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80, 90 और 100 तक जितने मार्क्स आएंगे उतनी लंबी ये बार उसकी हो जाएगी, उतनी लंबा उसका ये दंड हो जाएगा। तो देखिए इंग्लिश का जो दंड है वो कितना लंबा है, कहाँ तक है, देखो 60 तक है। यानी इसका मतलब है कि इंग्लिश में उस बच्चे के 60 मार्क्स आए हुए हैं। सेम हिंदी में जो दंड है देखो कहाँ तक गया है, तो दंड की हाइट यहाँ तक है और ये हाइट ध्यान से देखो ऐसे इसके बराबर 40 तक हो रही। इसका मतलब हिंदी में उस बच्चे के 40 मार्क्स आए हुए हैं और इंग्लिश में कितने आए हुए हैं, 60। ऐसे ही मैथ में देखो ये जो दंड है वो कहाँ तक गई है, देखो 80 से तो थोड़ा नीचे है, 70 से ऊपर है, तो लगभग 75। तो मैथ में उसके 75 मार्क्स हैं। ऐसे एसएसटी में देखो क्या है, एसएसटी का दंड ऐसे आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो ध्यान से देखो ये ऐसे 50 के आसपास दिख रहा है। ऐसे ही साइंस का बताओ, 50 से ऊपर है और देखो 60 से नीचे है, तो 55 हो जाएगा, ये देखो, तो साइंस हो गया 55। तो अब आपको इन ग्राफ को देख के हर सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं ये आपको पता चल गया। अब चलिए कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। यानी ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो किसी बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट के मार्क हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे में क्या है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट इज वेरी गुड। तो वेरी गुड का किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स देख के बताओ जिसकी बार सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी किस में है, मैथ में। कितने मार्क्स लाया है, 75। तो ये पूछ रहा है आपसे सब्जेक्ट, तो केवल सब्जेक्ट का मार्क, सब्जेक्ट लिखना है नेम, तो आंसर हो जाएगा इसका मैथ। अगला क्या है, इन विच सब्जेक्ट इज ही पुअर। और वो किस सब्जेक्ट में सबसे कमज़ोर है। तो कमज़ोर किस में होगा, जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे। तो यहाँ 60 है, जिसका बार सबसे छोटा है तो ये हो गया। तो वो किस सब्जेक्ट में सबसे कमज़ोर है,
हिंदी में। तो इन विच सब्जेक्ट ही इज़ पुअर, तो आंसर में लिख देंगे हिंदी। अब अगला क्या है, व्हाट आर द एवरेज ऑफ दिस मार्क्स, इन मार्क्स का एवरेज क्या है उसके बारे में हमें बताना है। एवरेज कैसे निकलता है कि सब जितने भी मार्क्स आए सबको जोड़ के जो टोटल सब्जेक्ट है उसका डिवाइड दे दो। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी एवरेज निकालने में हम डिवाइड तो देंगे 5 का, और सारे मार्क्स सम ऑफ द मार्क्स। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या ऑफर होता है फार्मूला, सम ऑफ मार्क्स यानी टोटल उसके मार्क्स हम जोड़ लेंगे और जो टोटल सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड दे देंगे। तो सम ऑफ मार्क्स बोलो, इंग्लिश के मार्क्स बोलो 60 प्लस 40 प्लस 75 प्लस 50 और प्लस लास्ट में हो गया 55, और डिवाइड कितने का देना है 5 का, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट हो रहे हैं 5। तो टोटल ऐड करके आया है 280 और 5 का डिवाइड देने के बाद आ जाएगा 56। तो उसका एवरेज आ गया 56, यानी लगभग उसके हर सब्जेक्ट में 56 मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि बार ग्राफ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, ये आपने पहले क्वेश्चन में सीखा। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या होगा कि क्वेश्चन तो दिया होगा लेकिन बार ग्राफ आपको खुद ड्रा करना होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल्स शो द मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप, यानी ये एक सारणी दी गई है जो बाजार में अलग अलग प्रकार के साबुन की परसेंटेज बिक्री को दर्शाती है। जैसे शॉप हो गया, शॉप में ब्रांड हो गए ABCD। अब जैसे आपको पता ही है मार्केट में कई सारे ब्रांड चलते हैं, जैसे लाइफबॉय हो गया, डेटॉल हो गया, लक्स हो गया। तो इन्होंने उनके नाम नहीं देके बल्कि ABCD लिख लिया है। तो कोई भी ब्रांड हो सकता है, हमें उनका ऐड थोड़ी करना है, हमें तो क्वेश्चन करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि ब्रांड A हो गया, वो सबसे ज़्यादा बिकता है 45%, ब्रांड B हो गया, C हो गया, D हो गया, और बचे हुए में कई सारे अदर्स में आ गए। अब क्या करना है, ड्रा द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा, यानी इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमें दंड आरेख बनाना है, यानी एक दंड आरेख ऐसा बनाना है जो उपयुक्त डाटा को निरूपित करता हो। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ब्रांड्स एक्स एक्सिस पे लेना है और इसको वाई एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस बना लो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होता है 0 और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे तो हम बनाएंगे A B C D और अदर्स। तो A हो गया, B हो गया, सेम डिस्टेंस पे बनाते जाएं, A B C D और अदर्स। अब देखो A B C D और अदर्स हो गया, ये हो गए शॉप, ये भी लिखना है शॉप्स इधर हो गए, और इधर क्या होगा हमारा परसेंटेज ऑफ बायर, इधर हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ बायर्स, यानी खरीदने वालों का परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज ऑफ जो बायर है यानी खरीदने वालों का जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट कितना है 45 और लोएस्ट कितना है 5। तो 5 5 5 यानी 5 के गैप से अगर हम चलें तो ये हमें सारे मिल जाएंगे, या 10 के गैप से भी चल सकते हो आप। चलो बना लो, यहाँ 10 हो गया, सेम इतनी डिस्टेंस पे 20, सेम डिस्टेंस पे 30 40 और लास्ट में 50 भी बना लो। तो 20 30 40 और 50। अब देखो ए वाला जो हमारा ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा बिकता है कितने परसेंट 45%। तो ए का ग्राफ ले जाना है हमें, 40 यहाँ है, तो ए का ग्राफ हमें ले जाना है 45% तक। तो यहाँ से एक लाइन बना लेंगे, स्केल से आपको ड्रा करना है ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन, और ये देखो 40 और 50 के बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच में 45। तो यहाँ तक ऐसे एक हम बार बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए ब्रांड। ऐसे ही बी के लिए कितनी बनाओगे 25,
तो बी वाला ब्रांड हो गया ये, और ये जाएगा 25 तक, तो 20 और 30 के ठीक बीच में 25 यहाँ तक, ऐसे। तो देखो इतनी हाइट का बहुत ध्यान रखना है कि उसी हाइट तक हो जहाँ तक इसका डाटा बताया जा रहा है। 25 तक हो गया। अब क्या करना है, सी को 15 तक बनाना है, तो सी 20 और इसके बीच में 15, बिल्कुल ध्यान से स्केल रख के आप बिल्कुल कर लेंगे। तो सी का हो गया 15। और अब देखिए डी का कितना है, 10% है, तो 10 की ये लाइन हो गई यहाँ से ऐसे, और एक बात और याद रखनी कि जैसे इसकी मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी सेम होनी चाहिए, सबकी मोटाई भी सेम होनी चाहिए। अगर मोटाई आपने डिफरेंट कर दी तो भी ये सही नहीं बनेगा। अब इसके बाद अदर्स का है 5 तक, तो 5 का मतलब यहाँ हो जाएगा, तो ऐसे आप देख लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। और इसको थोड़ा आप सजावट करने के लिए चाहो तो ऐसे इस पे पॉइंट बना देंगे, या फिर चाहो तो कलर भी कर सकते हो। अब देखो ये देखो थोड़ा अच्छा लगने लगा है ना, अलग से ही दिखने लगा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी प्रकार के डाटा को हम बार ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो थोड़ा इससे टफ होगा, और हाँ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे जिन्हें आपको खुद करना है। खुद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लग रहा है मैथ बहुत जल्दी से सीखोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं जो थोड़ा इससे टफ है, और फिर उसके बाद जो होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें आप करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन इन लैख ऑफ 6 इंडियन स्टेट एज एस्टिमेटेड इन 2001 इज गिवन बिलो। यानी 2001 में जो 6 भारतीय राज्यों की जनसंख्या थी वो इस प्रकार थी। किस प्रकार, स्टेट्स ये हो गए राज्य, और ये हो गई उनकी पॉपुलेशन। जैसे बिहार की पॉपुलेशन ये थी, झारखंड की ये, यूपी की ये, और दिल्ली की ये, एमपी की ये, और छत्तीसगढ़ की ये हो गई। अब क्या था, रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय द बार ग्राफ, यानी इस डाटा को हमें बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। तो यहाँ देखो बार ग्राफ अभी जो हमने बनाया था उसमें 10, 20, 50 था, और यहाँ क्या है 800, 1000, 200। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बार ग्राफ उसी तरीके से बनाएंगे, बस इसमें स्केल थोड़ा बड़ा ले लेंगे। और एक चीज़ और देखी होगी आपने इस क्वेश्चन में कि उस क्वेश्चन में क्या था कि एक तरफ तो शॉप्स थे और फिर उसके नीचे था उसका परसेंटेज। इसमें टेबल इस तरीके से है तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेबल चाहे इस तरीके से बन के आए या इस तरीके से, ग्राफ आपको उसी तरीके से बनाना है। जो पहला हो उसको एक्सेस ऑफ एक्स पे लेना है और जो दूसरा है उसको एक्सेस ऑफ वाई पे लेना है। तो पहले क्या है स्टेट्स, और ये हो गया एक्सेस ऑफ एक्स पे, और दूसरा क्या है पॉपुलेशन, इसको लेना है एक्सेस ऑफ वाई पे, और ये हो गई हमारी एक्सेस ऑफ वाई, और ये हो गया ओरिजिन 0। अब देखो स्टेट्स है हमारे पास 6, तो इसके 6 पार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी जो ग्राफ बनाना है वो हमें इसी के बीच में बनाना है। और देखो ध्यान से, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है 210 है, और सबसे हाईएस्ट कौन है 1060 है। तो कहीं ना कहीं हमें 100 के गैप से अगर हम इसको बनाते हैं तो 1000 तक ले जाना होगा, और अगर 10 या 20 का गैप करेंगे तो फिर बहुत सारे टर्म बन जाएंगे। तो हम इसको 100 के गैप से बनाएंगे। तो इतना हो गया 100, 200, सेम ऐसे ही करते चले जाओ, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। इस पे नंबरिंग भी डाल दो, 100, 200, 900 और 1000। याद रखना है सारे ये जो हैं इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, गैप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब स्टेट्स लिख लो, पहले नंबर पे बिहार है, तो हम इसका चूंकि इतना बड़ा लिखने में थोड़ा वो रहेगा, तो आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो,
ऐसे, अगर बड़ा होगा तो आप ऐसे करके लिख देंगे। बिहार हो गया, दूसरा है झारखंड, तीसरा है यूपी, तो यूपी हो गया, चौथा है दिल्ली और पांचवा है एमपी। यानी नाम बड़ा होगा तो आप थोड़ा तिरछा करके लिख देंगे। और लास्ट वाला है छत्तीसगढ़। तो अगर नाम बड़े होंगे तो इस तरीके से आप थोड़ा तिरछा करके लिख देंगे। अब चलिए बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो पहला बिहार का कितना है, 820 तक है, तो 800 से थोड़ा ऊपर तक बनाना होगा। देखो 800 और 900 के बीच में ये यहाँ पे 850 होगा, उससे भी नीचे 820 यहाँ पे। तो इसका ग्राफ हम बना लेंगे ऐसे, यहाँ तक ये हो गया हमारा 820 और बिहार का ग्राफ हो गया। अगला कौन सा बनाना है, झारखंड का 270। तो 200 और 300 के बीच में ये 250 हो जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर। एक बार और आप स्केल रख के इसको चेक कर लेंगे ऐसे। इसके बाद आ जाइए, अगला कौन सा है, यूपी 1060 है, तो यहाँ 1000 हो गया हमारा। इससे ऊपर ये 1100 हो गया, तो 1060 इससे 20 से भी थोड़ा ऊपर पड़ेगा यहाँ पे। आप जब स्केल रख के ये लाइन खींचोगे तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बनती चली जाएंगी। अब 1060 का ये हो गया। अब अगला कौन सा है, दिल्ली का है 540 का, तो दिल्ली का 540 का बना लो ग्राफ। 500 ये हो गया, 40 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 540 का हो गया। अगला है एमपी का 600 का, तो 600 540 से भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 600 ये देखो यहाँ तक हो जाएगा। स्केल रख के आप अच्छे से चेक कर लेना। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ का 210, तो 200 यहाँ आ गया, 10 बिल्कुल थोड़ा सा उससे ऊपर। और बस इसको फिर से आप चाहो तो इस तरीके से भी शेडेड कर सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स आपने बार ग्राफ कितना आसान होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपको खुद करने हैं एज ए होम असाइनमेंट। तो वो क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए। अब क्या कीजिए, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके इनको चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हो, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने सीखा हमारे साथ बार ग्राफ या दंड आरेख के बारे में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हिस्टोग्राम या आयत चित्र के बारे में। तो हिस्टोग्राम सीखने के लिए या आगे की मैथ और सीखने के लिए हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो और भी बहुत सारी मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए ग्रुप के लोगो पे प्रेस कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।